हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है हाफ रेंज सीरीज़ का। तो वही बात आ जाती है आज की, आज हमें इसे क्यों पढ़ना है, इसका क्या पर्पज़ है और इसके फॉर्मूले हैं क्या है, ये कितने टाइप का होता है ये। और फिर हम देख लेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और थोड़ा सा मेरे को ऐसा फीडबैक दिया गया है कि अपना कैमरा जो है आप उसे सेंटर पे रखिए और फ़ॉन्ट अपना बड़ा रखिए थोड़ा सा। तो आज मैंने काफ़ी हद तक फ़ॉन्ट को अपने बड़े रखने का प्रयास किया है। तो कैमरा भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ेंगे और कैमरा भी बहुत अच्छा वाला होगा। ठीक है, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो आज के लिए बस आप थोड़े से कुछ दिन, 4 दिन 5 दिन आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, तो उसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। और अगर कभी मैं, जैसे मेरे को बताया गया है कि इस ये वाली लाइन के आगे, इसके इधर जो भी मैं लिखता हूँ वो बहुत ब्लर हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करिए ना कि यूट्यूब पर एक फंक्शन देता है कि वीडियो को जूम इन या जूम आउट करने का। तो कुछ दिन के लिए आप जूम इन कर लीजिए, बेसिकली हफ्ते भर के लिए, और न्यू ईयर से। और हालांकि न्यू ईयर भी अब हमारे आने पर एकदम सर पर ही खड़ा है। तो आज का जो हम जो टॉपिक है उसे एक शेर के साथ शुरू करते हैं। राहत साहब का शेर है एक, कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, दिसंबर बीता नहीं, जनवरी बीता नहीं था कि दिसंबर आ गया। ठीक है, तो समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने आप को ग्रो करना चाहिए। नई न्यू ईयर पे एक नया रेजोल्यूशन लीजिए। मैंने तो ले लिया है कि अगले साल मुझे मिनिमम 35 बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो आप भी अपना कोई रेजोल्यूशन बनाइए। किसी को जिम करना है, किसी को वर्कआउट करना है, किसी के लिए नहीं मुझे भाई मैथ सीख कर रखनी है, तो आप ये करिए। उससे क्या होगा कि एक नया उमंग होगा, एक नई उत्साह के साथ आप एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और फिर बात आज के टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हम वैसे भी नहीं बनाते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि वही चीज़ है कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो भाई देखो, अब तक हमने जितना भी किया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब तक हम जितना भी करते हैं उस पे से हमको ये मिला है कि भाई इंटरवल जो हम निकाल रहे हैं, अभी हम पहले ये बता देंगे आपको, फिर एक बार सिनॉप्सिस बना लेंगे। पूरी फूरियर सीरीज आपकी उंगलियों पर चलेगी, इतनी बात की गारंटी मेरी रहती है। तो ये कह रहा है कि समटाइम्स वी रिक्वायर टू एक्सपेंड द फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई और इन द रेंज ऑफ 0 to l। अब इसे आप रेंज कह लो, इसे आप लेंथ कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। अब एक बात बताइए, अभी तक हम इंटरवल निकाल रहे थे फूरियर सीरीज में, अगर आपको याद हो जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था उसमें जब हम निकाल रहे थे, तो उसमें हम निकाल रहे थे कि इंटरवल माइनस पाई से पाई का था, 0 से 2 पाई का था। तो पीरियड क्या बन रहा था हमारा, एक माइनस पाई से पाई, यानी पीरियड हमारा 2 पाई का बन रहा था। डिरिचलेट्स में जो हमारा तीसरा लेक्चर था, या लेट से चौथा लेक्चर था, उस पर हमने देखा था कि हम इंटरवल 0 से 2 पाई को ब्रेक कर रहे थे। एक बार 0 से पाई ले रहे थे, फिर एक बार पाई से 2 पाई ले रहे थे, या माइनस पाई से पाई का था तो माइनस पाई से 0 ले रहे थे, या फिर 0 से पाई ले रहे थे। और फिर तीसरा हमने जो देखा, चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल में हम क्या देख रहे थे कि भाई हमको उसकी एक लेंथ दी हुई थी, L to L की बात कर रहे थे। ठीक है, और आज हम देखेंगे हाफ रेंज सीरीज। तो इसीलिए कि जब इंटरवल 0 से पाई का दिया है, एक छोटा सा इंटरवल दिया हुआ है, तब उसमें हमको जब हाफ रेंज साइन सीरीज लगाएंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमने क्यों पढ़ा। हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर इंटरवल हम 0 से 2 पाई का ना लेकर एक 0 से पाई का ले, तो उसमें क्या करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास फूरियर सीरीज का क्या रहेगा, वही सेम फॉर्मूला रहेगा जो पहले लेक्चर से चला आ रहा था। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक मिनट, थोड़ा सा ना हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, तो अब शायद ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगी अब। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये क्लियर आपको दिखेगा भी। कहाँ पर था, हाँ, तो ये मेरा हो गया, वाई हो गया कि हमें ये क्यों पढ़ना है। अब क्लियर हो गया आपको। दो तरह की होती है सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब एक बात बताइए, फूरियर सीरीज में जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो जब हम साइन सीरीज की बात करेंगे तो a0 और an वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, हम लिखेंगे ही नहीं उनको। उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लिखेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाफ रेंज साइन सीरीज की बात करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। और
बी एन साइन एक्स, और फिर हम बी एन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक और बात बताता हूँ। अभी तक हमने जो भी फार्मूला देखा उसमें हम लोग फार्मूले में 1/पाई कर रहे थे या 1/L कर रहे थे। यहाँ पर ये 2/पाई कहाँ से आ गया? तो ये 2/पाई के लिए एक मैं अगर आपको ग्राफ से समझाऊं, तो अब तक हमने एक ये ग्राफ मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है ग्राफ, तो यही ग्राफ इधर भी जाएगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा -पाई है, ये हमारा +पाई है, ठीक है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, इंटरवल जब हम फूरियर सीरीज की बात करें तो इतने से इतने में निकाल रहे थे। डिरिचलेट्स में क्या किया भाई, हमने क्या किया कि भाई इतने में इतना अलग निकाल लो, इतना इतना अलग निकाल लो, डिरिचलेट्स हो गया। इंटरवल में क्या कर रहे थे कि भाई हम इतना ही निकालेंगे, ठीक है, लेंथ इतनी ही निकालेंगे और उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या जैसा भी करेंगे, ठीक, इतना इतना निकाल के जोड़ दे रहे थे, ये कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, अब हमको इंटरवल तो 0 से यानी केवल इतना इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन हमें तो चाहिए 2 पाई का, 2 पाई का पीरियड चाहिए ना। तो वो 2 पाई जो है ना, अब हम इतना निकालेंगे और एक ×2 कर देंगे एक्स्ट्रा इन द कोफिशिएंट ऑफ फूरियर, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फूरियर या फूरियर कोफिशिएंट कह लो। तो ये 2 जो है ना, ये वही वाला है bn का जो फॉर्मूला लोग देख रहे थे, 1/पाई 0 से 2 पाई और 0 से पाई। अब वहाँ था 1/पाई 0 से 2 पाई था, तो हमने क्या किया, 0 से पाई किया, 2 बाहर ले लिया। यही मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की थी। 2 बाहर ले रहे थे, 0 से पाई लगा रहे थे, वही सेम प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं, इस पूरे ग्राफ को ना लेकर के आधा निकाल रहे हैं, उसी में पूरे के हिसाब से कर ले रहे हैं। तो ये 2 वहां से आ रहा है, ठीक है। तो 1/पाई 2 क्यों, क्योंकि लिमिट हम 0 से पाई कर रहे हैं। अब तक हम लिमिट क्या कर रहे थे, 0 से 2 पाई कर रहे थे। कोई समस्या की बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज में क्या है, a0 वाला टर्म तो छूटेगा नहीं, a0/2 आएगा, समेशन लगाएंगे an cos nx, a0/2 के फॉर्मूले में भी क्या आएगा, 2 बाहर आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि वही बात जो मैंने यहाँ बताई, an में भी वही बात जो मैंने वहाँ बताई। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस पूछिए पूछिए पूछिए। आप क्वेश्चंस पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आज हम इसका एक सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ की, तो और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और छूट गई। हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज समझने का एक और प्रोसेस होता है, बहुत प्यारा प्रोसेस होता है। देखिए, ये सब लिखना अलग चीज़ है, मैं जिस चीज़ से बताता हूँ, मैं हमेशा ग्राफ को प्रेफरेंस देता हूँ। अगर मैंने कोई ये बनाया, ये हमारा कोई एक, ये ट्राइंगुलर वेव है वैसे तो, ये हमारी कोई एक फंक्शन दी हुई है, इसकी कोई वैल्यू भी तो होगी। अगर हम इसकी सिमेट्री, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारी क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अगर हम इसकी सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, यानी कुछ ऐसा सा ले रहे हैं हम, ठीक, तो ये क्या होगा, ये हमारी साइन सीरीज होगी, ठीक है। अगर हम इसकी सिमेट्री कुछ इस तरह से ले रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए कि यहाँ मिरर रखा हुआ है, अभी मिरर ऐसे रखा हुआ था यूं, तो हम इधर देख रहे थे, ठीक है। अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है यूं, तो इसकी इमेज नीचे बनेगी, ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी, जिधर आप समझ लो, जिधर रखा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है इमेज, ये तो पता होगा आपको। तो ये कैसा होगा, ये कोसाइन का फंक्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें हम इवन ऑड नहीं चेक करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शन ही आधा हो गया है, ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब एक सिनॉप्सिस से देख लेते हैं हम लोग कि अब तक हमने क्या पढ़ा। और अगर आप ध्यान रखें तो मैंने हर लेक्चर पे रिवीजन करा दिया है, आपने हर लेक्चर में पिछला टॉपिक पूरा मैं रिवीजन कवर कराता आता हूँ। तो एक बार हम लोग फिर से एक सिनॉप्सिस से बना लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, और पहचानेंगे कैसे कि इसमें हम कौन सी चीज़, मतलब कौन सा, जैसे डिरिचलेट्स कब लगाएंगे, या चेंज ऑफ इंटरवल कब लगाएंगे, या नॉर्मल फूरियर कब लगाएंगे, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। या फिर हम ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ रेंज सीरीज, पहली बात तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि भाई आपको ये हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है। पहली सीधी सी बात है, इसको पहचानने का सबसे सीधा तरीका यही है कि ये इसमें क्वेश्चन में पुटअप रहता है ये। अब एक सिनॉप्सिस देख लेते हैं। अब तक हमने पहली जो की है नॉर्मल फूरियर सीरीज, नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पहला लेक्चर हमारा जो फूरियर का था, इसमें हमने 2 तरह के इंटरवल किए थे। पहला इंटरवल क्या था, 0 से 2 पाई। तो इसमें हमको क्या करना था, 0 से 2 पाई में वी हैव टू चेक ऑल 3, हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, हमें ऑल 3 कोफिशिएंट्स निकालने होते थे यहाँ, ठीक। दूसरा क्या था, -पाई से पाई,
इसमें हमें था वी हैव टू चेक द फंक्शन आइदर इवन और ऑड। ये था, ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में और उस पर हमने जो भी सवाल किए थे। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी डिरिचलेट्स कंडीशन। इसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो भी हमको जो भी सीरीज दी हुई थी, ये हमारा इंटरवल अगर 0 से 2 पाई का इंटरवल गिवन था, ठीक है, अगर ये इंटरवल हमारा 0 से 2 पाई का गिवन था, तो हम क्या कर रहे थे, इंटरवल को ब्रेक कर रहे थे 0 से पाई में, और एक क्या कर रहे थे, पाई से 2 पाई में। यहाँ फंक्शन की कुछ अलग वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ फंक्शन की कुछ और वैल्यू थी, और बाद में दोनों को ऐड कर दे रहे थे। तीसरा हमने पढ़ा चेंज ऑफ इंटरवल। इसमें क्या कर रहे थे कि इसमें हमें इंटरवल की ज़रूरत नहीं थी, इसमें हमें लेंथ की, हमें एक कांस्टेंट की, हमें एक रेंज की ज़रूरत थी। वो क्या थी, -L से L हो सकती है या 0 से 2L हो सकती है। इसमें हमको चेक करने की ज़रूरत थी, इसमें हमें इवन ऑड चेक करने की ज़रूरत थी, इसमें इवन ऑड चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें इवन और ऑड चेक करने की ज़रूरत थी। अगर आपको याद हो, और इसे याद रखिएगा और इसे याद हमेशा रखते रहिएगा। ये सब सिनॉप्सिस से ही चलता है, मैथ प्रैक्टिस से आती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं जो टॉपिक, वो है हमारा हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज में क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम इंटरवल को ही ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इंटरवल को ही आधा कर दे रहे हैं हम लोग। जब आधा कर दे रहे हैं तो यानी क्या हो जा रहा है, ये या तो ये 0 से पाई का हो जाएगा या 0 से L हो जाएगा। और एक बात बताइए, क्या यहाँ चेक करने की ज़रूरत है इवन और ऑड? यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इवन और ऑड चेक करने की कोई ज़रूरत। ये देखिए पूरी फूरियर सीरीज मैंने यहीं पे ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये आप भी करते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। आप आंख बंद करके अपने कॉपी, अपने कॉलेज में अपने कॉपी पे, आप कहीं भी जहाँ बैठिए आप अपनी डेस्क पे लिख दीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। और आज चूँकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, तो आज हम बुक से ही देखेंगे। हमारे पास संजीव बाली साहब की नई वाली, अब जो भी मेरी थी उस समय मैंने नई खरीदी थी, ठीक है, तो वो वाली बुक जो है ये यहाँ पर रखी हुई है। ये वाली बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और MDU GGO और ये सब के लिए, तो इस नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर आज देख लेते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसकी, ये मेरी ये बुक है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ सुविधा के लिए हमारे। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल ही मैं उठा रहा हूँ पहला, ठीक है। fx जो दिया हुआ है वो दिया है πx - x²। कह रहा है कि फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है अपने को इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई। अब एक बात बताओ यार, 0 से पाई का इंटरवल दे रहा है, इसमें तो खुद ही इसने बोल दिया ना। अगर वो नहीं बोलता, वो केवल 0 से पाई देता, तो क्या आप कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये तो आधे, ये तो पीरियड ही पूरा नहीं हुआ। यही एक तरीका है चेक करने का। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ कि कौन सी सीरीज बतानी है, हालांकि वो तो लिखेंगे क्योंकि उन्हें या तो साइन चाहिए या कोसाइन चाहिए, ऐसे तो आप भी नहीं बता सकते ना। तो आपको क्या करना होगा, तीनों दोनों फिर निकालना पड़ेगा। ये मैं बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। ये 0 से पाई अगर इंटरवल 2 पाई का नहीं हुआ तो आपको केवल और केवल हाफ रेंज ही लगानी पड़ेगी फिर, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और देखिए वीडियो जो है वो मैं लगातार नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं क्वेश्चंस का जवाब जरूर दे दूंगा। जिस दिन आप पूछेंगे उस दिन शाम तक, अगर मान लीजिए सुबह पूछा तो शाम तक मैं ज़रूर बना कर आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो थोड़ा सा समय मेरे पास कम रहता है, ठीक है। तो ये हमको दिया इसने साइन सीरीज निकालनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, निकाल देंगे हम, अभी तक यही तो करते आए। और अब बताइए भाई, वही करना है, bn हमको वही निकालनी है, बर्नौली ही लगानी है, अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस का साइन लगाना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। आप मज़ा लेके पढ़िए। देखिए मेरे जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, ठीक है। आप भी मज़ा लेकर पढ़िए, बोझ लेकर आप नहीं पढ़ सकते। आप बोझ लेकर पढ़ोगे, आप पास कर लोगे सेमेस्टर, और शायद नहीं भी, क्योंकि सेमेस्टर तो सभी पास कर लेते हैं, ठीक है। आने से मतलब है, आपको आना चाहिए।
मेरे को ये पढ़े लगभग 5 साल हो गए और मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ इसकी, तभी कर ली थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बस हाफ रेंज साइन सीरीज बोला है तो हम यहाँ लिख दे देंगे हाफ रेंज साइन सीरीज, और हमारी साइन सीरीज क्या है, एफ एक्स एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। बी एन की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, अब बताइए 2/पाई रखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर, 2/पाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और फॉन्ट मेरा आज बड़ा ही रहेगा थोड़ा सा, 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स रखते हैं। 2/पाई लगाया, 0 से पाई किया, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर किया, साइन एन एक्स किया, डी एक्स किया। वही चीज़ है यहाँ पर, सेम चीज़ बर्नौली ही लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। तो अब हम इसको करते हैं, 2/पाई किया हमने, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर किया, ये हो गया माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। अभी कैसे हो रहा है ये अब आप समझ चुके होंगे, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा इसे। ठीक है, पहले का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हमारा आ गया पाई आ गया, माइनस का 2x आ गया, इसको फिर हम करेंगे तो माइनस का साइन एन एक्स आ जाएगा, एक एन पहले से था, ये एन स्क्वायर आ गया। ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तक हम लोग यही करके चले आ रहे हैं। प्लस किया हमने, यहाँ पे एक -2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भाई इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये एक माइनस पहले से, साइन का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉस हो जाएगा हमारे पास एन एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। फिर 0 से पाई, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर साइन एन पाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था 0, साइन 2n पाई कितना होता है यहाँ पर 0, कॉस एन पाई कितना होता है, ये डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कॉस 2n पाई क्या होता है, ये हमारा होता है ऑलवेज 1। अब एक बात बताइए, क्या साइन 2n पाई कॉस 2n पाई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिमिट ही पाई है, अपर लिमिट ही पाई है। जब 2 पाई होती तब तो हम रखते वहां पर, तो 2n पाई बनता। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्टली करता हूँ, अब आप करिएगा, ऊपर लिमिट रखिएगा, x की जगह पे पहले पाई रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आ रहा है। ये टर्म 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, पाई अपर रख रहे हैं तो पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कट गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो दिस टर्म बिकम्स 0 व्हेन वी पुट अपर लिमिट। ठीक है, 2/पाई किया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं लिखने की जरूरत है। अब बताइए, ये करेंगे साइन एन पाई है यहाँ पे, तो साइन एन पाई कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पाई रखेंगे ना, तो साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो क्या ये टर्म भी हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, पाई रखा, ये 0 नहीं बन रहा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना बने। 2/पाई हमारे पास क्या है, ये -2 एक पहले से आया था, 2/पाई तो बाहर चल रहा, -2 है, और कॉस एन पाई, कॉस एन पाई अपॉन एन क्यूब, ये हमने कर लग दी अपर लिमिट। अपर लिमिट रखने पे ये 0 हो गए, ये बच गया। लोअर लिमिट रख रहे हो 0, कॉस 0 क्या होता है 0, ठीक, कॉस 0 होता है, तो 0 है मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो फिर ये बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ कॉस 0 नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये पाई इंटू 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ये तो 1 हो रहा था, लेकिन 0 इंटू 1 कर रहे थे तो 0, क्योंकि ये टर्म, ये वाला जो टर्म है लोअर लिमिट रखने पे 0 हो रहा था, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 0, तो नेगेटिव का साइन लगाया, और हमारे पास लोअर लिमिट रख रहे थे हम, तो हमारे पास बन रही थी हाँ, तो नेगेटिव का साइन ऐसे, ये अंदर नेगेटिव है, और cos 0 की वैल्यू 1/n क्यूब। cos n पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, अब देखो यहाँ पर कर देते हैं, 2/पाई माइनस का 2, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n/n क्यूब, माइनस का ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/n क्यूब, सॉरी 2/n क्यूब, ये 2 है ना, यहाँ पर 2 इंटू n क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, 2/पाई, ये 2 लिख दूँ, -1 कर दूँ, और एक n+1 कर दूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि -1 है, ये -1 की पावर n है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं, अगर आपको याद हो, ये बेसिक मैथ है, ये याद होनी चाहिए आपको। और प्लस किया 2/n
एन क्यूब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इधर से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2/पाई आ गया इधर बाहर वाला, एक इसमें से हमने क्या किया 2/n क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया हमारे पास -1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इधर नहीं लिखता हूँ, इसको ऊपर से इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो दिया हुआ है वो क्या आया हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया हमारे पास 4/पाई n क्यूब, कॉमन वाला कांस्टेंट था -1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हमको चेक करना होगा, या तो एक बार n को इवन डालो, एक बार n को ऑड डालो। इवन डालने का मतलब है n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 तो नहीं रखते हैं, मतलब एक ये तो मेटाफर हो गया, ये रखेंगे 2 4 6। ऑड का मतलब क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 3 5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम आगे जब चल रहे हैं, तो जब हम इवन डाल रहे हैं, तो यानी -1 की पावर 2 और प्लस 1 करेंगे तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट होकर हमारा ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, आप रखिएगा, आप आ जाएगा आपको। n की वैल्यू जब 1 डाल रहे हैं, तो पहले से -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 1 प्लस 1 2, तो और बाहर है 4, तो अंदर आ जाएगा 8, मतलब बाहर आ जाएगा 2, ये टोटल 2 बन जाएगा। मैं करके ही दिखा देता हूँ, 4/पाई n क्यूब, -1 की पावर को जब हम लोग डाल रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और 4/पाई n क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4/पाई n क्यूब 2, और ये हो जाएगा 8/पाई n क्यूब। जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था वो इतना प्रोसीजर करने के बाद आएगा। ठीक है, तो अब मैंने कोई ये मिल गया, अब मैं इसे फिर इरेज कर देता हूँ, इसमें भी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं होगी, कि सब बेसिक मैथ्स है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा bn आ गया, अब हम क्या करेंगे, फूरियर सीरीज में वैल्यू को पुटअप करते जाएंगे। ठीक है, हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज क्या थी, fx जो गिवन था वो हमारा था समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx, और सवाल में ना दे रखा था, ठीक है, सवाल में दे रखा था कि हमको इस सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म्स तक की जानना है। ठीक है, मतलब अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स, तो bn की वैल्यू रख दो भाई, क्या दिक्कत है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कर दिया, 8/पाई कर दिया, 8/पाई n क्यूब कर दिया, साइन nx कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8/पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, 8/पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, समेशन लगाया, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कर दिया, साइन nx/n क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पर हम लोग 2 4 6 डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि उधर वो इवन हो जा रहा था, 0 बन जा रहा था, अगर आपको याद हो वीडियो आप पीछे करके देख लीजिएगा, तो 8/पाई हो जाएगा हमारा, और क्या फर्स्ट 3 टर्म्स तक की बात किया था, तो n की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 1 3 5, तो ये हो जाएगा साइन x/1 क्यूब, प्लस लगाया साइन 3x/3 क्यूब, प्लस साइन 5x/5 क्यूब, और ये करते 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 ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, अब एक और आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, इस 1 को लिखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/पाई साइन nx प्लस साइन 3 nx की जगह ना ही लिख के साइन x हो जाएगा ना, केवल साइन 3x/3 क्यूब प्लस साइन 5x/5 क्यूब, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हम बस इतनी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आज मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट रूट्स वेव फॉर्म्स कुछ कराऊंगा, जिस पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम आगे जो है कल जो है, या हो सकता है मैं आज ही वीडियो बना लूँगा, जिससे आने वाले टाइम में आपका पेपर भी है, और पेपर होने लगे होंगे शायद,
ऑड सेमेस्टर्स के। तो आप ये हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।